योगी सुनिए योगी जी से किसकी बात हो रही थी, किसकी चर्चा हो रही थी, मुझे नहीं समझ आता कि रशीदी जी वहां झाड़ू लगा रहे थे या पोछा लगा रहे थे। क्योंकि योगी जी से यदि किसी की बात हो रही थी तो उसके बीच में वो बात इनके तक आई तो ये झाड़ू लगा रहे थे या पोछा लगा रहे थे। बदतमीज लोगों से क्या करते हैं, बदतमीज लोगों से जो इनको पता है और पूरे पार्टी को नहीं पता। बदतमीज लोगों से यही उम्मीद नहीं, ये बदतमीजी आपकी बदतमीजी है। बिना तथ्यों के आप जब बात करेंगे तो आपको मुझे यही कहना पड़ेगा। करते हो आप भाजपा का एबीसीडी नहीं जानते। में बदतमीजी है आपकी बदतमीजी, हमें पता है। ये सब आप खून मुंह पे क्या जा रहे हैं? बदतमीज इसलिए हो, ये सब इस तरह की बातें मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फेड डाउन, थैंक यू, प्लीज रिलैक्स। देखिए केके जी का ऑन कीजिए आराम से। प्रिंस, आप भाजपा को भी जानते हैं, भाजपा की पद्धति को भी। भाटिया जी आ रहा हूं। जो लोग बैठ के लाखों दर्शकों को ये झूठ परोस रहे हों, जिसका एबीसीडी इनको नहीं पता भारतीय जनता पार्टी का, और ये वही रसीदी हैं। मैं अब इनका इतिहास बताता हूं आपको। ये मेरे साथ कम से कम 8-10 साल से डिबेट कर रहे हैं। जो भाजपा की संस्कृति नहीं जानते कि वहां चर्चा कैसे होती है, बातें कैसे होती है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, वो बैठ के आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। तो मैं क्या शब्द उपयोग करूं उसके लिए। दूसरी बात, ये वही रसीदी है जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। ट्रिपल तलाक का कानून बनेगा, खून की नदियां बहा देंगे। मंदिर बनेगा, खून की नदियां बन जाएंगी। अरे सब सुख शांति से हुआ करती थी। आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब कुछ हो गया। मंदिर भी बना, ट्रिपल तलाक भी। भाटिया जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं। एआईएमआईएम बोलिए। बाबा को सुना आपने? बंद करो। देता आयोग। ओके रशीदी जी, ओके केके जी थैंक यू। एआईएमआईएम भाटिया जी आ रहा हूं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आचार्य जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा इतना। ऐश्वर्य भाई, लगातार जिस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ जी अपने सुर्खियों में रहना चाहते हैं, लगातार ऐसी बातें कर कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मोदी जी से आने वाले समय में मैं आने वाला प्रधानमंत्री हूं। मगर जब उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात आई 24 में, देखिए कैसे उनके उत्तर प्रदेश में कैसे वहां के लोग हारे, चुनाव हारे, वो खुद चुनाव दोबारा याद दिलवा रहे हैं। लगातार इस तरीके की बात और बजरंग बली ऐश्वर्या भाई चाहते हैं एक बार मुद्दों से ध्यान हट जाए। लोग एक एक करके करते हैं, आप दोनों को मौका दूंगा, प्रॉमिस। एक एक मैं कह रहा हूं कि मुद्दों से बार बार योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त कर देंगे हम, वहां पे उन्होंने अपने गड्ढा मुक्त कर देंगे यूपी को। वो तो कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन के वादे किए थे, स्मार्ट सिटी के वादे हुए थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। मगर अब क्या कुछ हो ही नहीं रहा है। बजरंग बली, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, मुगल और इतिहास के पन्ने पीछे जाके खोलने का काम करते हैं। अरे भाई साहब, आपको जो है संविधान की शपथ लेके आप जो है मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। उस संविधान की आपने शपथ ली थी कि हम कभी भी सारे धर्म हमारे लिए एक बराबर होंगे। और यहाँ पर आप जो है बांटने काटने की और लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। आप बार बार ये चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं, भाजपा लगातार इस तरह की राजनीति कर रही है। और मैं कह रहा हूं मोदी जी अगर इन बातों का समर्थन ना करते तो वो अपनी चुप्पी तोड़ते। मगर ऐसे थोड़ी तो बोला तो एक रहोगे तो क्यों नहीं जब नहीं आप पॉलिटिकली एक्टिव हो कि नहीं हो? नहीं, उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, घुसपैठिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। घुसपैठिया बता दिया। कब बता दिया? मुसलमानों को कहा कि आप ऐड क्यों करते हो? प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। इस तरीके यू आर मिसकोटिंग। डोंट मिसकोट द प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी, डोंट मिसकोट द प्राइम मिनिस्टर। डोंट मिसकोट द प्राइम मिनिस्टर। डोंट मिसकोट द प्राइम मिनिस्टर। आचार्य जी, भाटिया जी आ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर को मिसकोट मत कीजिए। आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। आचार्य जी, बाबा ने जो कहा, नहीं थैंक यू। ऑडियो आज समस्या ये है कि रोहिंग्या ने जो कहा, बाबा ने जो कहा, नहीं बाबा ने जो कहा वो तो सुना आपने, मैं आपको दोबारा बिल्कुल बाबा ने जो कहा उसमें क्या गलत कहा इन्होंने। भाटिया जी आ रहा हूं, 30 सेकंड। 9 लाख साल पहले की केके जी आ रहा हूं वापस, वर्णित है उसको कहा। अब मुझे पता नहीं 1400 साल पहले लिखी हुई किताब के अनुसार से जो कहानी लिखी, उनको पहले कहां से पता चल गया कि कब कहां से इस्लाम आया। भी यहाँ बैठे हुए रशीदी से, और उससे पहले आदम इस्लाम किस प्रकार कब आए थे, क्या आए थे, उनको 1400 साल पहले ही किस कहानी का पता चला था। उससे पहले कहीं लिखा हुआ नहीं मिला ना उससे पहले तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज इनको 15 मिनट, आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला उनको 15 मिनट फिर याद आ गए और उन्हें पूरे भारत को याद दिलवा दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, दिखा देंगे। काटने वाली बात कौन कर रहा है भाई इस देश के अंदर? मुझे बताइए, आज इस देश के अंदर काटने वाली बात कौन कर रहा है? कौन काटने को प्रमोट कर रहा है? यहाँ बैठे हुए एआईएम के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। 15 मिनट की बात बोली गई है आज महाराष्ट्र के अंदर कि 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट दोबारा अंदर जाना है। 15 मिनट
वो 9:45 का टाइम हो रहा था, 15 मिनट बची है, आप लगातार उसको बार बार कोट कर रहे हैं। आपको हरिया के सांसद का बयान नजर नहीं आता, आपको हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कौन बांटने की बात कर रहा है, कौन जोड़ने की बात कर रहा है, इस देश को कौन जोड़ रहा है? यहाँ बैठे हुए आदमी को अभी मैंने उनको चुप करा था, आप उनके टाइम पे बोल रहे हो, फिर बोलोगे मेरे को भी टाइम दो अलग से, ऐसे मत कर। ऐश्वर्या जी, थैंक यू। ऐश्वर्या जी बोलिए। आज परिवार जो भाटिया जी को भी आज परिवार दबंग अपराधी जो पार्टी है, वास्तविक तौर पर जो बात करते हैं, उनको एक बात समझ नहीं आती, हिंदुओं की कोई बात कर ले तो पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन यहाँ जब भी ये जोड़ने की बात करेंगे, हिंदुओं को काटने की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ना, आप बोलिए ना, हिंदुओं के बारे में कौन कर रहा है? 15 मिनट आप जोर से बोलिए, चिल्लाइए, आप तो संविधान तो एक सेकंड ओके, फिर आप तो संविधान की शपथ लेके, तो संविधान की शपथ लेके केके जी, तो संविधान की कानून का अपमान कर रहे हैं भाटिया जी, 40 करोड़ की अब आप नहीं मानोगे ना, अब आप नहीं मानोगे ना, अब आप नहीं मानोगे ना। थैंक यू वेरी मच, फेयर डाउन, फेयर डाउन। अब आपको तो जो जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे थे, आप नहीं ऑनर, आप देख रहे युवा, अरे आपको नहीं सुन रहा अभी कोई, रिलैक्स, कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या भाई, आप तो आपने जिस संविधान की दुहाई दी, उस संविधान की दुहाई देके वो जय फिलिस्तीन से, भाटिया जी इनको कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू भारत माता की जय कोई बोल दे तो इनको लगता है कि देश तोड़ने की बात हो रही है। नहीं, आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, आपको जय फिलिस्तीन से दिक्कत है भाई, जय फिलिस्तीन भाटिया जी, जब तक हमारी भाटिया जी, भाटिया जी, जनाब, केके जी, मैं पहले आपको एक, भाटिया जी थैंक यू, मेरे को आउट घुमा के बार ये घुमा के एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी के इस फलां लीडर ने ये बोला, हिंदू के लिए ये बोला। भाई बीजेपी हिंदुओं के हित की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार क्यों दोहरा रहे हो? इसमें क्या, अगर हिंदू को इकट्ठा कर रही है बीजेपी, तो इस देश में क्या गलती कर रही है? 60 साल से अगर हिंदू यहाँ सप्रेस था, यहाँ हिंदू को नहीं उसका राइट दिया जा रहा था, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको इकट्ठा कर पाई है और कर रही है, इसमें गलत क्या है भाई? मुझे तो ये बताइए। और अगर वो बार बार कह रहे हैं कि अगर वहां पर यात्रा में कोई आदमी उनके ऊपर बंदूक फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, या उस यात्रा को डिस्टर्ब कर रहा है, वो कह रहे हैं भाई जिसको हिंदू पसंद नहीं, जिसको बजरंग बली पसंद नहीं, वो भाई जला जाए ना यहाँ से। हिंदू को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हिंदू मेजॉरिटी है इस देश की। आ रहा हूं ये इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये हर बार घुमा के हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम तो ये लोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी का पूरा नाम क्या है वैसे? राजनीति करते रहे 60 साल। ओके भाटिया, आज पहली बार हिंदू अगर 10 साल में इकट्ठा हो गया, तो इसमें देश में प्रॉब्लम कहाँ है भाई? क्या हिंदू को राइट नहीं है क्या देश में रहने का? क्या हिंदू को राइट नहीं है क्या? मुझे तो ये बात नहीं समझ आदमी कि हर आदमी मुस्लिम की बात करता है, सोच वही है। या ये बात करते हैं कि भाई साहब हम जाति जनगणना कराएंगे, जातियों में बांट देंगे, सब में बांट देंगे, लेकिन हिंदू को इकट्ठा नहीं होने देंगे। अरे भाई क्यों नहीं होने देंगे हिंदू को इकट्ठा? हिंदू जब तक इकट्ठा नहीं होगा, ये देश हिंदू की मेजॉरिटी का देश है, जहां मेजॉरिटी होती है वहीं देश चलता है। और अगर हिंदू इकट्ठा होगा तो ही देश ढंग से चलेगा। सबसे ज्यादा तो हिंदू है, उसको कभी जाति में बांट रहे हैं, कभी किसी चीज में बांट रहे हैं। ओके भाटिया, इस्लाम